हेलो चैंपियन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्री बोर्ड स्पेशल। अब इस प्री बोर्ड स्पेशल में होगा क्या, पहले मैं आपको बता दूं यार। इस प्री बोर्ड स्पेशल में हम लेने वाले हैं 20 आउट ऑफ 20 इन एमसीक्यूज। तो आपको पता है कि यार आपका जो पहला पार्ट आता है मैथ्स के पेपर में वो आता है एमसीक्यूज। 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से 18 एमसीक्यू होते हैं और 2 होते हैं आपके अजर्सन रीजन वाले क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, यहाँ पे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। ऐसे 20 क्वेश्चंस जो आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन तो करेंगे ही करेंगे उसमें, बट साथ के साथ आपके जो एमसीक्यूज का जो पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है इन 20 क्वेश्चंस के थ्रू फ्रॉम ईच चैप्टर। तो आज की जो वीडियो होने वाली है बेटा वो होने वाली है मैट्रिसेस के ऊपर। जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे कि भैया आज तो हम मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर इन 20 क्वेश्चंस में आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज के थ्रू। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। मैट्रिक्स ए दी हुई है हमें और हमें पूछा गया है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। बेटा ये वाले जो एमसीक्यूज है ना वो करते हैं आपको कंफ्यूज। तो उसके लिए होनी चाहिए डेफिनेशंस पे बहुत अच्छी सी कमांड, सो दैट आपके कंफ्यूजन वहां पे पेपर में बिल्कुल भी ना क्रिएट हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि यार ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं है ना। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेम। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो सेम नहीं है यहाँ पे, तो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। और इनफैक्ट स्केलर में और जो बचे हुए हैं जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे होते हैं 0। तो वो भी नहीं है सर यहाँ पे। तो स्केलर मैट्रिक्स तो नहीं है। बहुत बढ़िया। अभी हम आते हैं डायगोनल पे। तो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है सर। डायगोनल में जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अभी आते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, 1 0 0। देखो कंफ्यूज कर रहे हैं वो, आपको 1 लिखा हुआ है तीनों रोज में, बट 1 0 0 का एक पैटर्न होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आपकी 1 0 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात? दिस इज 1 0 0 0 1 0, ऐसे होते हैं 0 0 1। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ना कि ये। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। तो राइट आंसर इज नन ऑफ दिस। क्लियर है ये बात? चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यस, क्वेश्चन नंबर 2। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है कि जे स्केलर, सिमेट्रिक, स्केल सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज। ये सारे ऑप्शंस हमें चेक करने। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है यार? स्केलर मैट्रिक्स अभी हमने पीछे भी देखा था शायद। लेट्स चेक कि पीछे भी स्केलर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं। सर इसमें नॉन डायगोनल 0 तो हैं, बट जो डायगोनल वाले हैं वो सेम नहीं है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए देखो आपको ना मैक्सिमम टीचर्स यही बताएंगे बेटा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है कि बेटा ट्रांसपोज करके देख लो कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए। बिल्कुल सही है, बट मैं नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो एंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन हो, क्या गिवन हो, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन हो, तो आप इस डेफिनेशन को मत यूज करो। डेफिनेशन ये यूज करो, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, मीन्स A11 इक्वल्स टू A11, ऑब्वियसली A12 इक्वल्स टू A21। मतलब A12 जो है वो A21 के इक्वल होगा, A13 इक्वल्स टू A31, A23 इक्वल्स टू A32 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये देखिए, एक मिनट काम कर लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर। तो यहाँ पे हमारे पास जो A11 है वो अपने आप के इक्वल बिल्कुल है रीजन। A12 और A21 बिल्कुल इक्वल है। A13 एंड A31 इक्वल है। देन अब आ जाओ A21 और A12, वो तो आपस में इक्वल हो ही चुके हैं। A22
A22 इक्वल्स टू A22 अपने आप के इक्वल है, 23 और 32 आपस में इक्वल है, और A33 आप अपने आप के इक्वल है। क्या मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है, और जब ये सारे एलिमेंट्स के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो यहीं पे आपका आंसर आ गया। तो दिस इज दी सिमेट्रिक। हाँ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज कब करनी है? ये तब यूज करो बेटा जब आपके पास एलिमेंट्स ना गिवन। इसी मैट्रिक्स में अगर एलिमेंट्स नहीं गिवन तो आप बोलो कि भाई उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे क्या आना चाहिए? सेम मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जी। यस, क्वेश्चन नंबर 3। ए हमें गिवन है, बी हमें गिवन है, हमें बताना है कि ए इंटू बी डिफाइंड है या ओनली ए इंटू बी, डी इंटू ए दोनों डिफाइंड है, दोनों नॉट डिफाइंड है। अब किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कब डिफाइंड होती है? हाँ, किसी भी दो मैट्रिक्स हैं m बाय n और दूसरी मैट्रिक्स है p बाय q, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी कब डिफाइंड होगा? जब ये n और p आपस में इक्वल हो जाए। यही होता है, पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑर्डर्स देखो भाई, ए का ऑर्डर कितना है सर? 2 तो रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2/3। इसका क्या है सर? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3/2। ठीक, तो ये हमारे पास इक्वल है क्या? 3 और 3 आपस में इक्वल है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब a इंटू बी तो डिफाइंड है, a इंटू बी तो डिफाइंड है। ओके, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इंटू बी डिफाइंड है। अभी आते हैं हम b इंटू ए के लिए। b इंटू ए के लिए क्या सोचना है कि पहले b को लिखेंगे सर, दैट इज 3/2 ऑर्डर, फिर a को लिखेंगे हम 2/3 ऑर्डर। तो b इंटू ए भी डिफाइंड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो b इंटू ए भी डिफाइंड है, दैट मीन्स a, b and ba आर नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट नंबर 4। ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाय n, ठीक है, एंड b इज ए मैट्रिक्स, b इज अ मैट्रिक्स सच दैट a डैश इनटू b। अच्छा, ये जो a डैश है यार, a का जब हम डैश करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? n बाय m हो जाएगा। मानते हैं बात? कि ट्रांसपोज करने पे ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो रोज होती हैं वो कॉलम्स बन जाते हैं, जो कॉलम्स होती हैं वो रोज बन जाते हैं। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ रोज में भी वही सेम चीज आएगा। क्लियर है क्या बात? सो नाउ a डैश इंटू बी एंड b इंटू में a डैश आर बोथ डिफाइंड। तो बताओ b का ऑर्डर क्या होगा? okay. चलिए तो देखते हैं। a डैश जिसका ऑर्डर है n बाय m, साथ में क्या है b, तो वो डिफाइंड है। अब ये डिफाइंड होने के लिए देखो भाई, इसकी जो नंबर ऑफ रोज है वो तो इसके इक्वल होनी चाहिए। मानते हो बात? इसका मतलब सर इसमें नंबर ऑफ रोज तो m होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो उस कुछ भी के लिए फिलहाल मैंने क्या लिख लिया? p लिख लिया। मतलब b का जो ऑर्डर है वो m बाय p है। अभी पहली कंडीशन को अगर वो ट्रू करता है तो क्या, अभी दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन है b इंटू ए डैश। तो b का ऑर्डर मैंने ले लिया है m बाय p, साथ में a डैश। तो a डैश का ऑर्डर क्या बनेगा? n बाय m। अब ये भी डिफाइंड होगा, कब होगा? कि सर p और n आपस में इक्वल होना चाहिए। तो इसका मतलब p की जगह यानी कि p की वैल्यू जो है वो हो गई है n। तो b का ऑर्डर क्या हो गया फाइनली? तो b का ऑर्डर तो फाइनली सिर्फ हो गया m बाय p, p इज n, तो m बाय n। तो b का ऑर्डर मिला हमें m बाय n, m बाय n। दिस इज द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आया हुआ है भाई, सीबीएसई में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? उससे पहले उसने बोला कि एक मैट्रिक्स बनानी है किस ऑर्डर की? 2/2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स इस तरह से दिए हुए हैं। तो 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स बनती है ए, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं सर A11, A12, A21 और A22। ये तो एलिमेंट होते हैं हमारे पास। तो चलिए, तो पहले एलिमेंट को निकालने के लिए मुझे आई और जे को इक्वल रखना है। आई और जे जब भी इक्वल होंगे तो हमारा जो ए आई जे है वो किसके इक्वल गिवन है? 0 के इक्वल। इसका मतलब इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट की वैल्यू तो हमें डायरेक्टली 0 मिल गई है। मानते ही बात? बिल्कुल। अब हमारे पास आता है आई नॉट इक्वल्स टू जे। क्या मतलब?
A12 और A21, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या लेनी है उसकी 1, क्योंकि वो I और J के ऊपर, यहाँ वाला जो पार्ट है वो I और J के ऊपर डिपेंड नहीं है। मतलब जैसे ही मैंने I और J को नॉट इक्वल देखा आपस में, तो हमें AIJ क्या बोलेगा कि भाई मेरी वैल्यू 1 है। तो इसका मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास 1 और 1, ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स A। निकालना क्या है हमें यहाँ पे A स्क्वायर। तो A स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A को मल्टीप्लाई करेंगे A के साथ, यानी कि 0 1 1 0 मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस का ये 1, देन अगेन 0 प्लस का 1 इंटू 0 is 0, 0 प्लस 0, देन 1 प्लस 0, तो हमें क्या मिला 1 0 0 1, 1 0 0 1 मीन्स 1 0 0 1 मीन्स, सर ये तो आइडेंटिटी होता है, तो लिख लेते हैं आई, और ये हो गया हमारा ऑप्शन ए। क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, बताना है कि कितनी मैट्रिसेस है। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कैसी होती है पहले ये देखते हैं। सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसी होती है सर, ये होते हैं 3/3। कितने एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, काउंट करो। सर 9 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं मुझे, तो बिल्कुल सही। अब जो 9 एलिमेंट हैं, ऐसे सोचो कि हमसे ये बोला जा रहा है भाई, जैसे मोदी जी ने हमारे नोट बंद कर दिए थे, याद होगा तुम लोगों को, ऐसे ही आज वो फिर से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, भाई एक काम करो, आज से हमारे पास ना नंबर्स में 2 ही नंबर वैलिड है। कौन कौन से, 0 और 1, ठीक है। और उनसे भी आप कोई डबल डिजिट नंबर, ट्रिपल डिजिट नंबर ऐसा कुछ नहीं बनाएंगे, सिंगल डिजिट नंबर ही यूज करने हैं, ठीक है ना, 0 और 1। ओके है क्या। तो अब हमें ये बोल रहे हैं कि अगर हमें 0 और 1 ही यूज करूंगा मैं यहाँ पे सभी प्लेसेस पे, तो बताओ कितनी मैट्रिसेस बना सकता हूं। तो डेफिनेटली यहाँ पे देखो हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं। सर 2 ही चॉइसेस है, या तो मैं 0 भर सकता हूँ क्योंकि मोदी जी ने बोला है भाई 0 लो या फिर 1 लो, ठीक है। तो या तो 0 लेंगे या फिर हम 1 लेंगे। तो बात समझ में आई कि यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइसेस है। सिमिलरली यहाँ इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस होंगे, सर अगेन 2 चॉइसेस होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट वाले प्लेस को 2 चॉइसेस होंगे, एंड इस तरह से चलते चलते हमारे पास प्लेसेस कितने हैं, 9। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स आएगा, सर ये तो 9 टाइम्स आ जाएगा। कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। ये क्या बनाएगा फाइनली, 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 इज 512। तो 512 इज द करेक्ट ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, भाई ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। बचपन वाला फॉर्मूला याद आ रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मत लगाना। बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं ऐसे सिंपल वाले क्वेश्चंस में कि सर हमने तो यही पढ़ा है बचपन से कि ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बिल्कुल होता है, बट वो बचपन में होता है, ठीक है। अभी मैट्रिक्स में नहीं होगा। सर मैट्रिक्स में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स में हमने एक बात पढ़ी है बेटा कि ए इंटू बी और बी इंटू ए आपस में इक्वल नहीं होते, और जब ये इक्वल नहीं होते तो यहाँ पे होती है गड़बड़ मल्टीप्लीकेशन को लेके। क्योंकि बचपन में तो होते थे, ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, 2 इंटू 3 करो, 3 इंटू 2 करो, सेम होता है। बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, और इसी वजह से मैट्रिक्स में जब भी हम मल्टीप्लीकेशन को लेके बात करेंगे तो थोड़ी सी सावधानी के साथ चलेंगे, ठीक। तो सावधानी क्या लेनी है सर, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पूछा हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। बट मल्टीप्लाई करते समय ध्यान क्या रखना है कि ऑर्डर में कोई इधर उधर नहीं करना। जो पहले है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद में है उसको बाद में लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव इज मल्टीप्लाई करो ए इंटू में ए। सर ए इंटू ए तो ए स्क्वायर होता है, ये तो पता है, ठीक है। ए इंटू बी, ए बी, अब बी मत कर देना, ए इंटू बी इज ए बी, ए के साथ पॉजिटिव साइन है यहाँ पे आगे, और यहाँ पे ए है माइनस, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव भी होना है सर, और ए इंटू बी आना है, फिर प्लस, और ये भी प्लस है आगे इसके, तो प्लस बी इंटू ए, देन फिर माइनस, प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है कि नंबर्स में ए बी और बी ए सेम होते थे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते थे। ये तो नहीं होंगे ना, ये तो ये नंबर्स नहीं है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो इसलिए आंसर इज दिस वन।
तो अब हम मैच करेंगे कि यार ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी ए माइनस का बी स्क्वायर, तो राइट आंसर इज सी। कहीं मिस्टेक से कहीं कुछ दो ऑप्शन तो नहीं करेक्ट है, इसमें चेक कर लो पहले। यहाँ प्लस ए भी दिया हुआ है, यहाँ माइनस के दिए हुए दोनों, तो बिल्कुल सही है, सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए स्क्वायर जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। हमें बताना है ए प्लस आई का होल क्यूब प्लस ए माइनस आई का होल क्यूब माइनस का 7 है। अभी अभी हमने बात करी पिछले वाले क्वेश्चन में ही, लास्ट क्वेश्चन में, यार ए इंटू बी और बी इंटू ए इक्वल नहीं होते। इन जनरल जब ए और बी कोई भी रैंडम मैट्रिक्स आप उठाओगे, कोई भी उठाई मैट्रिक्स ए और बी मल्टीप्लाई करके देखा तो आप देखोगे कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। बट एक स्पेशल केस जब उन दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स आई हो जाए, मतलब ए इंटू में आई हो जाए या आई इंटू में ए हो जाए, ए इंटू आई हो या आई इंटू ए हो, वो दोनों सेम होते हैं और किसके इक्वल होते हैं, दोनों के दोनों ही ए के इक्वल होते हैं। मतलब ऐसा सोचो कि मैट्रिक्स में जो आई है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो नंबर्स में जैसे 1 होता है। नंबर्स में 1 क्या करता है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो सेम रहता है नंबर वो वाला, ठीक है। जैसे 5 इंटू 1 तो 5 रहेगा। ऐसी मैट्रिक्स में 1 का काम करेगा आई। ये बात समझ में आई कि ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आई तो क्या आएगा ए, आई मल्टीप्लाइड बाय ए करेंगे तो क्या आएगा ए, आई इंटू ए इज अगेन ए, ठीक है। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि अगर ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो ए इंटू बी होना है और बी इंटू ए होना है वो दोनों सेम है। और जब ए बी और बी ए सेम आ जाए ना, मतलब क्वेश्चन में गिवन हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर आप मैट्रिक्स को ना ऐसे ट्रीट करो जैसे नंबर्स को ट्रीट करते हो पावर्स करने के लिए, ठीक है, कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वैसे वाला ट्रीट कर सकते हो। कब? जब ए बी और बी ए सेम है, गिवन हो क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो गिवन है ना, क्योंकि हमें पता है पहले से। तो अब यहाँ पे जो पावर्स हैं ए प्लस आई की पावर 3, तो उसको आप ऐसे ट्रीट करो जैसे मैं ए प्लस बी का होल क्यूब खोल रहा हूँ। सिमिलरली ए माइनस आई का होल क्यूब, इसको भी ऐसे ट्रीट करेंगे, माइनस का ये 7 है एज इट इज। तो ए प्लस बी का होल क्यूब ट्रीट करो, ए क्यूब प्लस में ये बी क्यूब प्लस में ये 3a स्क्वायर बी प्लस में 3a बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, देन फिर माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, और माइनस का जो 7 है उसको साइड में चलने। एक और बात मैं याद दिला दूं तुम्हें, आई की कोई भी पावर करोगे ना तो बेटा आई ही आता है। जैसे 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 आता है, इसी तरह से आई की पावर कुछ भी करोगे 1 2 3 ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, तो वैल्यू आई ही रहेगी मैट्रिक्स में। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू ए क्यू। अच्छा अब सुनो, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू आई है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे, आई दी हुई है सर। तो ए क्यू के बारे में सोचते हैं। ए क्यू को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए, मानते हो बात? सर ए क्यू है तो ए स्क्वायर इंटू ए तो बनता है बिल्कुल। और ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है आई, तो आई इंटू ए, और आई इंटू ए क्या होता है देखो जरा सर, ये तो ए होता है। मतलब ए क्यू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है, ए के इक्वल हो गई है। तो ए क्यूब इज ए है, आई क्यूब इज आई क्यूब। अच्छा एक काम करो यार, आई क्यूब से तो आई क्यूब पहले दिन कैंसिल कर दूं जो कैंसिल हो रहा है। अच्छा 3a स्क्वायर आई और 3a स्क्वायर आई, ये तो चले गए, बढ़िया। अब जो बचे हुए हैं वो देखते हैं, ये ए और ये वाला भी ए क्यूब, ये भी ए बन गया, तो ट्वाइस ऑफ ए बन गया है, तो ठीक है। अभी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म देखो, ट्वाइस में मतलब 6a आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू आई, ठीक है। देन माइनस का 7a बचा, वो मैंने लिख लिया। चल अभी दिस इज इक्वल्स टू 2a प्लस ए इंटू आई इज ए, तो ये बन गया 6a माइनस 7a, 8 माइनस का 7 कितना बचा भाई, ए बचा। तो आंसर इज ए, ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, ए इंटू बी क्या दिया हुआ है हमें, ए इंटू बी दिया हुआ है सर I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। तो हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू बता दो, ठीक है। तो ए इंटू बी कर लो यार, ए इंटू बी,
फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करो, 3 इंटू 1/3 इंटू 3 इज 1 प्लस 2 इंटू 0 इज 0. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1/3 इंटू 6 दैट इज 2 प्लस माइनस का 2, तो 2 माइनस 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है. देन दिस सेकेंड रो मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 0 इंटू 3 इज 0 प्लस 2x माइनस 3 इंटू 0, देन 0 इंटू 6, देन फिर प्लस करके -1 के साथ ये, तो -1 के साथ जब ये आएगा तो माइनस का 2x और प्लस का 3 बनेगा. और ये किसके इक्वल गिवन है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 1 0 0 1. तो यहाँ देखेंगे अब हम कि 1 0 0 और ये बचा हुआ है 3 माइनस का 2x. दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 0 0 1. 1 0 1 1 0 0 ये तो आपस में ऑब्वियसली इक्वल हो गए हैं, तो बस इसको किसके इक्वल रखना है? 1 के इक्वल. तो 3 माइनस में 2x इज 1. यहाँ पे अगर 2 इज इक्वल्स टू 2x, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई आपके पास, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी मल्टीप्लीकेशन भी यूज की है इस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. यस, इस तरह के क्वेश्चंस को ना कर तो लेते हैं बच्चे, पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. तो मैं कहूँगा क्या, टाइम वेस्ट मत करो भाई, ठीक है. ए स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा सीधा सीधा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए मल्टीप्लाइड बाय ए, यहीं पे लिख लो, ए मल्टीप्लाइड बाय 1 2 2 3. नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे. ए स्क्वायर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 प्लस में ये 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 प्लस का ये 6, सेकेंड रो से स्टार्ट 2 प्लस में ये 3 2 जा 6, 10 4 3 3 जा 9. ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए. तो एक्स इंटू ए का मतलब हो गया कि ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक्स 2x अगेन 2x और दिस इज 3x इज इक्वल्स टू I2 मतलब 1 0 0. तो नाउ दिस इम्प्लाइज अगेन, ये हो गया हमारे पास देखो 5 माइनस का ये x, सीधे सीधे लिखते हैं हम बट माइनस करते हुए पाई माइनस x. ये 8 माइनस का 2x, 8 माइनस का 2x अगेन 8 माइनस का 2x, 8 माइनस 2x. अभी देखो यहाँ पे 13 माइनस का ये 3x, 13 माइनस का ये 3x इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 1 0 0 1. बस एलिमेंट को कंपेयर ही तो करना है यार. तो 5 माइनस में x किसके इक्वल रख दो? 1 के इक्वल रख दो बस. तो 5 माइनस में x 1 के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या आ गई सर? 4 आ गई. 5 में से जब 4 माइनस होता है तो 1 आता है. अच्छा अब एक काम और कर लिया करो, उस एलिमेंट को ना सबके साथ चेक कर लो. वैसे तो खैर यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं कि हम सीधे सीधे मार्क कर सकते हैं कि सर x की वैल्यू 4 हो गई, बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन होता है कि नॉट पॉसिबल वाली, x की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ऐसा अगर ऑप्शन है तो हमें चेक करना चाहिए क्या कि x की जो वैल्यू आई है किसी एक एलिमेंट को कंपेयर करके, क्या वो वैल्यू और सभी एलिमेंट्स के लिए भी ट्रू हो रही है या नहीं हो रही. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ x इक्वल्स टू 4, इसमें डालूंगा तो ये 0 बनेगा, जो कि सामने 0 है. बढ़िया, ये तो सेम ही एलिमेंट है 0, तो ये 0. ना x को 4 डालेंगे तो ये कितना बनेगा 12, 13 माइनस में 12 इज 1, तो ये 1. तो सारे के सारे एलिमेंट आपस में इक्वल हो रहे हैं इस x की वैल्यू 4 के लिए. सो दैट्स व्हाई x इक्वल्स टू 4 इज द राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11. यस, a इक्वल्स टू गिवन है a b d a स्क्वायर हमें गिवन है अल्फा बीटा बीटा अल्फा. तो बताना है कि अल्फा और बीटा की वैल्यूज क्या होंगी. तो सिंपल है यार, a स्क्वायर यहाँ से निकाल लो ना, a स्क्वायर निकालो यहाँ पे फिर से, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू a b b a, अब्बा है ना, अब्बा को अब्बा से मल्टीप्लाई कर दो. तो चलो भाई अब्बा अब्बा खेलते हैं, तो देखते हैं क्या आता है. मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये हो गया ए बी प्लस में ए बी प्लस में ए बी इज 2ab, बी ए प्लस में ए बी दैट इज अगेन 2ab. अब ये मत बोलना कि सर आपने बताया था वो बी ए और ए बी तो सेम नहीं होते. भाई ये एलिमेंट्स हैं, ये मैट्रिक्स नहीं है अंदर अंदर, ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को ऐड करने की बात कर रहा हूँ ना, बी ए और ए बी को, तो ये तो नंबर्स हैं, ये तो एलिमेंट्स है ना. बी इंटू बी बी स्क्वायर और ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर. अब ए स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है यहाँ पे? अल्फा बीटा बीटा अल्फा.
मतलब ये दोनों एलिमेंट वैसे सेम दिए हुए हैं, तो ये ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम ही आ रहा है सर। तो अल्फा की वैल्यू तो क्या हो गई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमें ए बी सी तीनों ऑप्शंस में दी हुई है। अच्छा, बीटा के ऊपर फोकस करें, ये बीटा बीटा सेम, इनके दोनों सेम होने चाहिए, जो कि क्या दिया हुआ है 2ab आ रहा है सर। तो 2ab यहाँ पे बी ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, तो दिस इज द बी ऑप्शन ऑन डी। ठीक है जी, नेक्स्ट यस, पहला क्वेश्चन है। बच्चे जनरली ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, ठीक है, बट आप लोग नहीं करोगे, बहुत बढ़िया। तो ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ए की पावर एन हमें निकालना है, तो बताओ कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे में आप क्या करो, सबसे पहले तो एन की वैल्यू 1 के लिए ही चेक करो। यार अगर मैं ए की पावर एन इनमें से कोई भी ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है, तो ए की पावर एन में एन को अगर मैं 1 डालता हूँ तो ए मैट्रिक्स तो सर यही वाली है, यही आना चाहिए। तो एन को देखो 1 डालो, एन को 1 डालेंगे तो 1 a 0 1 एम, ओके 1 डाला 1 1, अरे 1 1 ये तो मैच ही नहीं कर रहा, बी ऑप्शन तो वैसे ही चला गया सर। ठीक है, अब इसमें डालो 1 1, बोलो 1, एन को 1 डालो a 0 1, ठीक है 1 0 1 ये तो सेम ही है, एन को 1 डाला तो ये मतलब ये ए सी डी तीनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अभी एक एक करके इसको माइनस करते हैं, हटाते हैं, ऑप्शंस को हटाते हैं। ठीक, तो कैसे ए स्क्वायर निकाल लो, ए स्क्वायर निकालोगे क्या आएगा 1a 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1a 0 1, एक मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 a प्लस में a 2a 0, ओके 0 और ये 1 का मतलब n को जब मैं 2 डालूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, a की पावर n में जब n को 2 डाला तो ये मिलना चाहिए। ठीक है, n को 2 डाल के देखो तो 1 0 1, देखो ये तीन एलिमेंट तो 1 0 1 ही है, तो 1 0 1 ओके बढ़िया, n को 2 डाल रहे हैं तो 2a, मतलब ये मैच कर रहा है अभी, बट अभी मैच कर रहा है तो इसका ये नहीं कि ये सही है, अभी औरों को भी देखो। ठीक है, तो n को मैंने डाला है 2 जैसे मैं डालूंगा तो ये 2 0 2 बनाएगा, जबकि वैल्यू आ रही है 1 0 1, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया सर। अच्छा, n को फिर से 2 डालो यहाँ पे 1 0 1, ये तो सेम है सर, n को 2 डालते ये क्या बन जाएगा 4a, जबकि आ रहा था यहाँ पे a स्क्वायर में 2a, तो ये तो गलत। तो राइट आंसर मिल गया यार, राइट आंसर इज ए। अच्छा, अगर मान लो कि n इक्वल्स टू 2 के लिए जो ये आया और यहाँ पे जब हम n को 2 डाल रहे थे तो इसमें 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी अगर 2 ऑप्शन मैच कर जाते तो फिर n को हम 3 पुट करते, n के a क्यूब निकालना पड़ता, फिर n को 3 डाल के a क्यूब के साथ मैच कर लेते। सिमिलरली हमें पावर 4 तक भी करना पड़ सकता था, इससे ज़्यादा जनरली वो नहीं पूछते हैं, है ना, पावर 2 3 4 तक ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई क्या हमारा सही वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यस, यहाँ पे पूछा है हमसे a की पावर 5, a हमें गिवन है, a की पावर 5 इज k इंटू a, तो बताओ k क्या, बहुत बढ़िया, तो a स्क्वायर निकालो यहाँ पे, a स्क्वायर 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 इज 2 2 हेयर 2 हेयर 2 हेयर, क्या आ गया a स्क्वायर। क्या मैं a स्क्वायर को थोड़ा ध्यान से अगर देखूं तो 2 कॉमन ले लेते हैं ना यार, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचा 1 1 1 1, मतलब और जो 1 1 1 1 बचेगा वो कौन है, वो तो सर ए मैट्रिक्स है, तो वो ए मैट्रिक्स, मतलब हमने एक प्यारा सा रिजल्ट निकाल लिया यार, ए स्क्वायर की वैल्यू तो 2a है, हमें निकालना है a की पावर 5, a की पावर 5 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू में a, बात मानते हुए सर ऐसे लिख लो। ओके, तो a स्क्वायर को मैंने 2a लिखा क्योंकि a स्क्वायर की वैल्यू अभी भी 2a निकाली है, इंटू में 2a इंटू में ये a, ठीक, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया हमारा 4, और दिस इज नाउ a इंटू a इज a स्क्वायर अगेन a, लास्ट वाला a। ठीक है, a स्क्वायर को फिर से क्या लिख दिया मैंने सर, a स्क्वायर को फिर से हम 2a लिख लेते हैं, इंटू में ये a, नाउ 4 इंटू 2 इज 8 और a इंटू a इज a स्क्वायर, a स्क्वायर को सर फिर से 2a लिख लूं तो 8 इंटू में ये 2a, अभी 8 इंटू 2 कितना हो गया 16a, और हमें a की पावर 5 की वैल्यू किस फॉर्म में दी हुई है k इंटू a, तो बताओ k कितना हुआ, अरे बताओ ना k कितना हुआ सर 16 ही तो हुआ, आप कर दो ना सी ऑप्शन, डन है। तो बहुत आसानी से हो रहे हैं यार, बट एक बात बता दो, एक सील बता दो मुझे
कि तुम लोगों को अभी मैट्रिक्स पूरा का पूरा डिवाइड होते हुए आ रहा है क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, सिमेट्रिक हो रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक हो रहा है ना? डेफिनेशंस यूज हो रही हैं, स्केलर क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, स्क्वायर क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, पूरी की पूरी मैट्रिक्स रिवाइज हो रही है भाई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए स्क्वायर बताना है कि इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन है। ठीक है, ए स्क्वायर निकाल लो भाई। ए मल्टीप्लाइड बाय ए, ही भी लिख लूँ 1 0 0 0 1 0 ए बी माइनस 1। चलो मल्टीप्लाई करते हैं दिस इनटू दिस, तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या आएगा बोलो? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 0 0 तो 1 0 0 है, देन अगेन 0, दिस इनटू दिस, तो ये 0 0 और ये भी 0 हो गया क्योंकि 0 इंटू माइनस 1 इज 0, देन दिस इनटू दिस 0 0 0, ओके, दिस इनटू दिस 0, ये बीच में बना गया 1, दिस इनटू दिस ये हो गया हमारा 0 0 0, देन दिस इनटू दिस, तो ये a, देन दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस a माइनस a, 0 1 इंटू b माइनस था b, 0 0 माइनस माइनस प्लस, क्या आ गया ये देख के बताओ सर? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, दिस इज आई और यूनिट मैट्रिक्स, तो डी इज दी करेक्ट ऑप्शन हियर। कम टू द 15th वन, यस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक बेहद प्यारा क्वेश्चन है। ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ए एंड बी क्या है यहाँ पे? स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, ए इंटू बी डैश माइनस में बी इंटू ए डैश, बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अब देखो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दो ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं दिए। ये बात मैं स्टार्टिंग में तुम्हें बता रहा था कि जब हमें एलिमेंट्स गिवन होते तो हम डेफिनेशन लगाते ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए लगाएंगे ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, बट यहाँ पे एलिमेंट्स सर नहीं गिवन, यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं गिवन, तो हम डेफिनेशन लगाएंगे सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए डेफिनेशन लगाएंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या लगाएंगे? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। ये हमारी डेफिनेशंस होती हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। कोई भी मैट्रिक्स, देखो ए से मतलब ए नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक कब बोलूंगा? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल। स्क्यू सिमेट्रिक कब बोलूंगा? जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। यही तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे करते हैं। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक में से कुछ बोलना है या फिर नल या यूनिट मैट्रिक्स कुछ भी बोलना है, तो पहले हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर फोकस करते हैं कि इन दोनों में से कहीं एक ऑप्शन है तो नहीं। ए इंटू बी डैश माइनस में बी इंटू ए डैश, इस मैट्रिक्स का पता लगाना है। तो मैं क्या लेके चलूंगा कि यार इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं, पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या सेम आ रहा है या क्या इस पूरे के नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, वो देख ले। तो एक काम करो, इस पूरे को ना पी नाम दे दो, पूरे को पी नाम दिया एंड इसका ट्रांसपोज दिया, तो मतलब इस पी का ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब बीच में माइनस या प्लस हो और पूरे का ट्रांसपोज हो तो अलग अलग ट्रांसपोज हो जाता है। मतलब ए इंटू बी डैश का पूरे का डैश माइनस में बी इंटू ए डैश का पूरे का डैश। अब हमें पता है एक और प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज कहता है कि एक्स और वाई अगर दो मैट्रिक्स हैं और उसका पूरे का ट्रांसपोज हो तो क्या आता है बच्चों? वाई डैश इंटू एक्स डैश। अब इसमें मिस्टेक मत कर देना यार ना, दिस इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं इसको हम? रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू, अब बैक वाली साइड से ट्रांसपोज होता है, वाई का ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आएगा और साथ में ए ट्रांसपोज माइनस इधर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इनटू में बी ट्रांसपोज। तो ना दिस बिकम्स बी हेयर। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स निकल के आती है। तो बी इंटू में ए डैश माइनस में ए इंटू में बी डैश,
इसमें से पूरे में से माइनस कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा, ये वाला पहले आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये माइनस में बी एड एक्स, और ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा तो सर पी है, इसको हमने पी नाम दिया था, देखो यहाँ पे ये पूरा एक और पी नाम दिया था ना, ठीक है। तो दिस इज माइनस बाहर और ये पी, तो पी का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आया, माइनस पी। मीन्स ये वाली जो पी मैट्रिक्स थी जो कि ये थी हमारी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज करने पे क्या आया, माइनस पी। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ओ, यहाँ पे मैंने ट्रांसपोज को पी लिख दिया, यहाँ पे मैंने डैश लिख दिया। बेटा दोनों नोटेशन यूज करते हैं ट्रांसपोज के लिए। आई होप कि आपको ये पता है कि ट्रांसपोज के लिए टी भी लिख सकते हैं या डैश वाले साइन से भी हम काम चला सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दी राइट ऑप्शन, राइट चॉइस हियर। चलिए, ओह बहुत प्यारा यार, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है। तो ए बी माइनस में बी ए बताना है, ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें एक बारी फिर से, तो ए और बी क्या गिवन थे, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिसेस गिवन थे, सिंपल स्क्वायर मैट्रिसेस। अभी क्या गिवन है, अभी इस बार ए और बी कैसी गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मतलब ए का ट्रांसपोज पहले से ए होगा, ए और बी है वो, और बी का ट्रांसपोज बी हो, ये हमें गिवन है। तो गिवन है तो इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। अभी हमें क्या पूछा गया है, ए बी माइनस बी ए बताओ। तो ए बी माइनस बी ए को हम पी मान लेते हैं, और जिस मैट्रिक्स के बारे में बताना है कि वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, उसका क्या ले लो, ट्रांसपोज ले लो सर उसका। तो उसका ट्रांसपोज ले लिया, मतलब इस पूरे का ट्रांसपोज ले, ट्रांसपोज लेके क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे पहले तो हम, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस में बी ए का होल ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी कहते हैं रिवर्सल लॉ, कि सर इसको रिवर्स साइड से देखेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और हेयर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है हमें, सर बी ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज एच बी। माइनस दोनों में से कॉमन लिया सिमिलर वे में, माइनस में कॉमन लेने पे ए बी पहले बी ए बाद में, तो दिस इज माइनस ऑफ पी, पी ट्रांसपोज इज माइनस पी। इसका मतलब पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगेन। ए कैसी है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल गिवन है, ए के इक्वल गिवन है, ये हमें पहले से पता है क्वेश्चन में। फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बताना है कि a की पावर n कैसी मैट्रिक्स होगी। तो भाई इस बार जो मैट्रिक्स जिसका मुझे पता लगाना है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, उसको p नाम दे दो। तो लेट p इज a की पावर n। अब उसका ट्रांसपोज ले लो, उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब एक बात फील करो यार, a की पावर n कैसे बनता है, किसी भी मैट्रिक्स की पावर n कैसे बनेगा, उसी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया होगा कितने टाइम्स, n टाइम्स, और उस पूरे की पावर में कितना है हमारा, t, मतलब ट्रांसपोज है, ठीक है। अब ट्रांसपोज का जो रिवर्सल लॉ होता है मल्टीप्लाई का, वो बोलता है कि पीछे से ट्रांसपोज करते हुए चलो, बट यहाँ पे तो सारी की सारी मैट्रिक्स ही a है। जब मैं पीछे से भी ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या नजर आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ऐसे तो चलेगा। तो मतलब फाइनली तो मुझे क्या मिलेगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू अप टू ए ट्रांसपोज, और कितने टाइम्स, n टाइम्स रेज टू द पावर, कुछ नहीं बस सिंपल n टाइम्स यार, पावर में थोड़ी ना था ये, वो तो ट्रांसपोज था ना। बात समझे भाई, ट्रांसपोज किया तो ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कितने टाइम, n टाइम्स है। अच्छा, ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, पहले से ही a गिवन है, तो ये सारे के सारे a इंटू ए इंटू ए इंटू ए हो गए, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या बना, a की पावर n, और a की पावर n को हमने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में, p नाम दिया। तो p का ट्रांसपोज करने पे फाइनली मुझे क्या मिला, p का ट्रांसपोज करने पे सर p मिला। अब p का ट्रांसपोज क्योंकि p है तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो p है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ जाओ नेक्स्ट, ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है भाई, इस बात ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस में ए, ये हमें गिवन है। हमें बोला हुआ है कि n कैसा नंबर है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ओके। तो a की पावर n के बारे में फिर से वही ख्याल, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो p हम मान लेते हैं a की पावर n, ट्रांसपोज लेके चलते हैं तो p ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a की पावर n का ट्रांसपोज
ए की पावर एन को कैसे फील करो, ए इंटू ए एन टाइम्स का ट्रांसपोज, मीन्स रिवर्स लो लेके आओ, ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज कितने टाइम्स, एन टाइम्स। बट ए ट्रांसपोज की वैल्यू इस बार कितनी दी हुई है, माइनस ए, तो माइनस ए इंटू में माइनस ए माइनस ए माइनस ए कितने टाइम्स, एन टाइम्स। एन कैसा नंबर दिया हुआ है इस बार, एन कैसा नंबर दिया हुआ है, इवन इंटीजर दिया हुआ है। ओके, तो जब हम माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे एन टाइम्स तो -1 की पावर तो एन आएगा और साथ में ए की पावर एन, और क्योंकि एन एक इवन इंटीजर है तो -1 की पावर एन क्या बनाएगा सर, 1 बनाएगा। तो 1 तो ये हो गया, और ए की पावर एन, ए की पावर एन की वैल्यू क्या मानी थी हमने, पी, तो पी ट्रांसपोज की वैल्यू, पी ट्रांसपोज की वैल्यू पी आ गई। क्या मतलब, क्या मतलब क्या हुआ, मैट्रिक हो गई यार, मैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए एन का ट्रांसपोज, डैश मतलब ट्रांसपोज लिख रहा हूँ, टी लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए की पावर है। तो बताओ के की वैल्यू क्या आएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यार, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए की पावर एन का ट्रांसपोज पूछ रहा है। पीछे वाले क्वेश्चन पे आते हैं एक बार, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, ए की पावर एन का ट्रांसपोज, मतलब ए की पावर एन को मैंने पी नाम दिया तो उसका ट्रांसपोज आया था सर, यहाँ तक अगर मैं उठाना चाहूँ पी ट्रांसपोज की वैल्यू तो ये आई थी। मैं यहाँ पे तो एन को हमने अप्लाई कर दिया ना, इवन इंटीजर, अगर मैं ये चीज ना अप्लाई करूँ तो पी की पावर टी मतलब पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस, तो ये चीज मैं यहाँ से उठा के अगले वाले क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। कोई बुराई तो नहीं है ना यार, है ना, इतना बुरा तो नहीं मानोगे ना कि सर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहे हो आप। अरे भाई देखो, कॉपी पेस्ट करने का ऑप्शन है ना यार हमारे पास, हम कर लेते हैं। चल, तो मैंने बोला यार पी ट्रांसपोज, पी यहाँ पे कौन है, पी यहाँ पे कौन है भाई, ए की पावर है, क्या, तो ए की पावर एन का ट्रांसपोज यानी कि पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू के टाइम्स ए की पावर एन। तो के कौन बन गया, अरे यार के तो मिली गई हमें यहाँ पे, के की वैल्यू सर मिल गई -1 की पावर एन, ये तो ढूंढ रहे थे हम लोग, -1 की पावर एन, एन अगर इवन इंटीजर होता तो -1 की पावर एन बन जाता, -1 की पावर में एन इवन इंटीजर तो 1 हो जाता, तो आंसर वहां पे 1 आ जाता। अगर मान लो एन यहाँ पे ऑड नंबर गिवन होता तो -1 की पावर और -1 हो जाता, तो -1। अभी एन के बारे में नहीं पता तो -1 की पावर एन छोड़ देंगे। और आते हैं हम आज के सेशन का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन कि सर ए और बी क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी करेंगे तो ए आएगा, बी इंटू ए करेंगे तो बी आएगा, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ ए स्क्वायर और ए के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वल है नॉट इक्वल, और बी स्क्वायर और बी के बीच में भी क्या। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, मैं कह रहा हूँ कि बच्चे जो है ना बेशक इसका सही ऑप्शन मार्क कर दें बट उनको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हो, बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं, a इंटू बी इक्वल्स टू ए है तो a से कैंसिल कर देंगे और b इक्वल्स टू 1 या i लिख देंगे, क्योंकि सर आपने तो बोला था कि जो मल्टीप्लिकेशन में जो हमारा 1 होता है नंबर्स में वो यहाँ पे मैट्रिक्स में i होता है, भाई बोला था, बट मल्टीप्लाई करो तो सही तभी तो ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई थोड़ी ना, आप तो कैंसिल कर रहे हो, ठीक है। और मैट्रिक्स में इस तरह से कैंसिलेशन अलाउड नहीं है। मैट्रिक्स में अगर आप ये बोलोगे कि बेटा a इंटू बी इक्वल्स टू ए है तो a से ही कैंसिल कर दो, तो भाई पता है क्या है, क्या है सर, आप बोलोगे पाप है, बिल्कुल पाप है भाई, ये पाप ही है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो बताओ सर क्या करना है, चलो तो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि करना क्या है। में जो गिवन है वो है a इंटू बी इक्वल्स टू ए, बी इंटू ए इक्वल्स टू बी, हमें लाना है, देखना है ए स्क्वायर की वैल्यू। चलो तो पहले ए स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। क्या मैं ए स्क्वायर को a इंटू ए कह सकता हूँ, कह सकते हैं ना, क्या मैं इस a को, पहले वाले a को रिप्लेस कर दूं a इंटू बी में, क्योंकि हमें गिवन है, क्योंकि हमें गिवन है a की वैल्यू a इंटू बी, तो पहले वाले a को मैंने रिप्लेस किया a इंटू बी में और बाद वाले a को एज इट इज रहने देंगे। अभी आएगा एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल होता है हमारे पास
एसोसिएटिव रूल बोल लो, लॉ बोल लो कि ए बी इंटू में अगर सी है और ये तीनों मैट्रिसेस हैं, ए बी सी मैट्रिसेस है, तो सी ऐसे सोचो कि एक बेंच पे ना 2 बच्चे बैठे होंगे ए और बी, और सी एक भारी भरकम वाला अच्छा वाला तगड़ा वाला बच्चा है, और सी आता है वो बोलता है भाई मुझे बेंच पे बैठने दो, नहीं तो क्या करूंगा मैं, धक्का मुक्की करूंगा। तो अभी सी ने धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी क्योंकि ए और बी मान नहीं रहे। तो जैसे ही सी धक्का मुक्की करेगा और सी बहुत ही स्ट्रांग बच्चा है, तो वो क्या होगा कि जो ए जो सबसे आगे बैठा हुआ है वो निकल जाएगा बेंच से बाहर, और बी भी जैसे तैसे बस कोने पे बैठ जाएगा जाके, बस गिरेगा नहीं। तो ए तो चला जाएगा बाहर और बी और सी आ जाएंगे बेंच पे। बात समझे? ये कहता है एसोसिएटिव रूल, मैं नहीं कह रहा हूँ, है ना, धक्का मुक्की मत करने लग जाना हम लोग। तो अब हमारे पास ए बाहर बी सी, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो डेफिनेटली अभी क्या होने वाला है कि ये वाला जो ए है वो तो पुश करके बाहर हो गया, और जो बी इंटू ए है वो साथ में आ गए पीछे। अभी ए तो एज इट इज, बी इंटू ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें क्वेश्चन में, देखो सर बी इंटू ए तो बी दिया हुआ है, और ए इंटू बी क्या दिया हुआ है, ए इंटू बी तो सर ए दिया हुआ है, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि बी स्क्वायर क्या आएगा, तो बी स्क्वायर का मैं बोलूंगा बी इंटू बी लिख लो। अब पहले वाले बी को क्या लिख सकते हो आप, बी इंटू ए लिख लो, और बाहर बी इंटू ए कहाँ से लिखा मैंने, बी इंटू ए यहाँ से लिखा यार, हमें गिवन था ना क्वेश्चन में, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इस बी ने धक्का मारा तो ये वाला बी बाहर आया, और अंदर कौन आ गए, ए इंटू बी, ठीक है, बी वाला बाहर है एज इट इज, ए इंटू बी की जगह क्या आया, ए आया सर। अब ये बन गया बी इंटू ए, और बी इंटू ए को हमने लिया हुआ है क्वेश्चन में बी, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बेटा बी, ए स्क्वायर ए और बी स्क्वायर इज बी, द ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन जो कराए हैं बेटा, मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि ये 20 क्वेश्चन अगर आपने मैट्रिक्स के कर लिए ना, तो मैट्रिक्स का जो एमसीक्यू है वो करेक्ट मार्क करके आओगे, पक्के से करेक्ट करके आओगे। और अभी कल के लिए हम लेके आ रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यूज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो इस तरह से आपके चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चंस की हम गेम खेलने वाले हैं। ये 20 किए मतलब आपके 20 मार्क्स तो पक्के हैं एमसीक्यूज में आउट ऑफ 20। तो कर लो ये क्वेश्चन 20 ले रहे हैं अगर एमसीक्यू में 20। चलो फिर ओके देन, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।